जय श्री महाकाल दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तांत्रिक सूर्यकांत जी पर। दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ शमशान काली की साधना। शमशान काली की तामसिक साधना मैं आपको बताऊंगा। शमशान काली की सात्विक साधना है वो मेरे दूसरे चैनल बावन भैरव ज्योतिष पर आ चुकी है। उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह साधना मात्र एक दिवस की है, एक दिन की है, जल्दी सिद्ध हो जाती है, लेकिन थोड़ी तामसिक है, शमशान में जाके करनी पड़ती है। आपको इस साधना की पूरी विधि बताऊंगा। शमशान काली सिद्ध करने का अर्थ यह होता है स्वयं को सुरक्षित कर लेना, हर तरह के दोष से, रोग से, परेशानियों से, क्लेश से और मृत्यु भय से, हर तरीके से स्वयं को सुरक्षित करना, अपने घर को सुरक्षित करना। शमशान काली की साधना तभी की जाती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शमशान काली सिद्ध करके रखते हैं, उनके घर में न तो कभी कलह क्लेश होता है, न उनके घर में कोई चोरी चकारी होती है, न उनको कोई रोग व्याधि परेशान करते हैं, न उनको और कोई तरह की कोई तकलीफ होती है, न धन की कभी कमी होती है। शमशान काली का सिद्ध हो जाना यानी कि स्वयं का उद्धार है वो। और अगर शमशान काली आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। इतनी शक्तियाँ, इतनी असीम शक्ति आपके पास आ जाती है और माँ काली की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। नवरात्र का पर्व चल रहा है तो यह साधना बतानी अति आवश्यक हो गई है, क्योंकि चैनल ही साधना का ही है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले यदि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करो, ताकि परिवार बड़ा बने और आप लोगों का साथ मुझे मिलता रहे। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। शमशान काली साधना। सर्वप्रथम कुछ सामग्रियां आपको जुटानी होती है जो निम्न प्रकार है। एक तो पंचोपचार की पूजा व्यवस्था आपने करनी है, तो पंचोपचार का जो भी सामान होता है वो आप अपने पास रखें। आपने शमशान से थोड़े दिन पहले ही, साधना से 1-2 दिन पूर्व जाकर ही शमशान से कुछ हड्डियाँ एकत्र कर लें। छोटी सी आपने 11 मिनकों की एक माला बनानी है, आडियो से ही बनानी है। 11 मिनकों की एक आप माला बना लें और इसमें आपके जो जप हैं उनकी संख्या रहेगी 101। काले कंबल का आपने आसन लेना है। शमशान काली यंत्र आपके पास आवश्यक है, यह जरूर आपके पास होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित मंत्र होना चाहिए। यंत्र आप दुकान से खरीद सकते हैं, स्वयं प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यदि आप नहीं खरीद पाते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। शमशान काली का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला भी आपको व्यवस्थित करके दी जाएगी। एक काला वस्त्र होना चाहिए नीचे के लिए, ऊपर आपको नग्न अवस्था में रहना है। बस इतनी सामग्री की आप व्यवस्था कर लें। और साथ ही आपके पास होना चाहिए मांस मदिरा, यानी कि दारू आपके पास होनी चाहिए, और मांस होना चाहिए। मांस यानी आपको गोश्त मार्केट से, बाज़ार से, कहीं से भी खरीद करके वो लेके जाना पड़ेगा। इस क्रिया को करने के लिए आप नवरात्र के कोई भी रात्रि को ले सकते हैं। यह क्रिया रात्रि के 12 बजे ही होगी। 12 बजे ही आपने प्रारंभ करनी है। दिशा आपकी रहेगी दक्षिणाभिमुख और निशिता मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, रात्रि को 12 बजे रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह क्रिया आपने करनी कैसे है। इस क्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम नवरात्रि की रात को आप स्नान आदि से निवृत्त हों। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सारी सामग्री लेकर के आप शमशान में जाए। शमशान में जाके किसी भी जलती चिता के सामने दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाए। काले कंबल का आसन लगा ले और सारी सामग्री अपने पास रख लें। जल का एक कलश आपके पास अवश्य हो। उस जल के कलश से घेरा बनाते हुए, सबसे पहले पानी से घेरा बनाते हुए आपको स्वरक्षा मंत्र लगा लेना है। स्वरक्षा मंत्र आपने पहले सिद्ध करना है। सिद्ध करने की पूरी जानकारी मेरे इस वीडियो में दी गई है। पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में महाकाली का स्वरक्षा मंत्र कैसे तैयार किया जाता है, उसको कैसे प्रतिष्ठित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, जागृत किया जाता है, वो मैंने आपको समझा रखा है। तो वो आप पहले जागृत कर लें और स्वरक्षा मंत्र से आप स्वयं के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाएं। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद सर्वप्रथम आपने यंत्र स्थापित करना है। यंत्र आपने धरती पर ही रखना है, सीधा, कोई प्लेट में या किसी भी कपड़े पर आपको नहीं रखना है। सीधे ज़मीन पर आप यंत्र रखें अपने सम्मुख और
यंत्र रखने के बाद सर्वप्रथम माँ काली का आवाहन करना है। आवाहन इस प्रकार किया जाता है। अंजनाद्रिनिभ्याम देवी श्मशानालय वासिनी रक्त नेत्रा मुक्त केशी शुष्क मासाति भैरवा पिंडाक्षी वाम हस्तेन मध्यपूर्णा समासकाम सद्यः कृतिशिरो दक्ष हस्तेन दधतिम शिवाम स्मित्राम सदाचाम मास चर्वण तत्पराम नानालंकार भूषण्डी नग्नाम मंता सदाशिवे। इस प्रकार आपने माँ काली का आह्वान मंत्र एक बार उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद सर्वप्रथम अपने गुरुदेव की तस्वीर वहाँ रखें या गुरुदेव का यंत्र, आपके जो भी गुरुदेव हैं जिन्होंने आपको यंत्र दिया है तो आप गुरुदेव का यंत्र रख सकते हैं। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र भोजपत्र पर लिख करके गुरु मंत्र वहाँ पे स्थापित करें। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव को गुरु स्वरूप मान करके यह क्रिया कर सकते हैं। तो भगवान शिव की वहाँ पर फोटो आप जरूर रखें। सर्वप्रथम एक माला गुरु की आप जपें। पंचोपचार भी आपने बाद में करना है। सर्वप्रथम एक माला गुरु की। गुरु अगर आपका है तो गुरु मंत्र की जाप करें, अगर गुरु आपका नहीं है तो आओ शिव मंत्र की यानी ओम नमः शिवाय की आप माला जाप करें। और यह माला आपने हड्डियों की माला से ही करनी है। 7 मालाएं आपने करनी है। 77 मंत्र हो जाएंगे, 77 ये आपने करने हैं। करने के पश्चात सर्वप्रथम शमशान काली का आप पंचोपचार करें। पंचोपचार करके दीप जलाएं, धूप दिखाएं और मांस मदिरा का भोग सर्वप्रथम यंत्र पर लगाएं। और यंत्र पर लगाने के पश्चात आप चिता में मांस मदिरा की आपने आहुति देनी है। आहुति देते समय आपने एम ह्रीम श्रीम क्लीम काली के क्लीम श्रीम ह्रीम एम इस मंत्र का उच्चारण करना है। और आपने सर्वप्रथम 11 बार आहुति देनी है। बाकी मांस और मदिरा बचा लेना है। उसके बाद में आपने हड्डियों की माला पर आपने यही शमशान काली का जो मंत्र मैंने आपको बताया है, एम ह्रीम श्रीम क्लीम काली के क्लीम श्रीम ह्रीम एम, इस मंत्र का आपने जाप करना है। और यह जाप आपने 101 बार करना है, यानी 101 मालाएं आपने प्रति करनी है। और प्रति 11 मंत्र की एक माला होगी, यानी 11 मंत्र की एक माला होगी और 101 मालाएं करनी है। इस माला में आपने सुमेरु भी लगाना है, तो हड्डियां 12 लेनी पड़ेगी। एक हड्डी का आपने सुमेरु लगाना है, ये ध्यान रखना। और 11 हड्डियों पर ही आपका जाप होगा। एक हड्डी जो ऊपर की रहती है वो सुमेरु रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो। आप देव सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन ये तामसिक क्रिया है, थोड़ी सी घबराना नहीं है। अगर हिम्मत करके करते हो वही व्यक्ति करे जो साहस रखता है। जिसमें साहस नहीं है वो शमशान काली की साधना नहीं कर सकता। यह जाप आपने करने हैं। 101 माला आप करते हैं। उसके बाद बाकी की जितनी भी आपके पास जो शराब बचती है, जो मदिरा बचती है और साथ ही जो मांस बचता है, वो सारा एक बार में ही आप चिता के ऊपर आहुति दे दें। और आहुति देने के पश्चात हाथ जोड़ करके माँ काली का स्मरण करें। स्मरण करने के तुरंत पश्चात जैसे ही आप स्मरण करते हैं, आप आवाहन मंत्र एक बार फिर से आपने बोलना है स्मरण करते समय। और आह्वान मंत्र जैसे ही आप बोल देते हो, माँ काली आपके समक्ष उपस्थित होगी। माँ काली आपके समक्ष जैसे ही उपस्थित हो जाए, उन्हें तुरंत अपनी अनामिका उंगली से चाकू से रक्त निकाल ले, थोड़ा सा अपनी उंगली उनके आगे कर दे। देवी आपका रक्त स्वीकार करेगी और आपसे पूछेगी कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्यों याद किया है। तो आपने देवी के आगे नतमस्तक हो जाना है और अपना सर झुका के हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करनी है, हे माँ देवी, हे माँ शमशान काली, आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय। इस प्रकार 7 बार ये आपने टोटल बोलना है। जैसे बोला है वैसे का वैसे ही बोलना है, आप नीचे नोट कर लेना। ऐसे बोल करके आपने सिर्फ इतना कहना है, हे माँ काली, मैं आपको माता स्वरूप मानता हूँ और आप मेरे को अपना पुत्र स्वरूप मान करके सदा मेरे ऊपर कृपा करें
और मेरे घर वालों की, मेरे घर की रक्षा करें और सदा मेरे साथ रहे, जीवन पर्यंत आप अपना पुत्र समझकर मेरे साथ आप रहें। बस आपने इतना ही माता काली से निवेदन करना है। उसके बाद आपका मंत्र जागृत हो जाता है और शमशान काली आपसे सिद्ध हो जाती है। जैसे ही शमशान काली सिद्ध हो जाती है, आप सारा सामान उधर छोड़ दें, सिर्फ यंत्र वहाँ से उठा करके लाएं, शमशान काली का यंत्र, वो यंत्र आप वहाँ से उठा करके लाएं और उस यंत्र को आप अगर आप कैरी कर सकें तब तो आप उसे यंत्र को घर ला करके और पुनः पंचामृत से स्नान करा करके और उस यंत्र को काले वस्त्र में लपेट करके और उस यंत्र को आप अपने तिजोरी में या अपने घर के किसी गुप्त स्थान पर रख सकते हैं। पराया स्पर्श नहीं होना चाहिए, उस यंत्र पर सिर्फ आपका स्पर्श होना चाहिए। आपके मरणोपरांत आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्पर्श करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति उसको स्पर्श न करे। यदि आप उसको कैरी कर सकते हैं या आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपने वह यंत्र आप जल प्रवाह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग डरते हैं यंत्र को रखने से, क्योंकि यंत्र के भी नियम होते हैं। तो आपने ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि यंत्र अगर आप भी रख लेते हो और अगर आप भविष्य में भी उसे कभी छूते हो तो उसके भी कई नियम होते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का भय आता है या मन में आपको ये विचार आता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप उस यंत्र को जल प्रवाह कर दे, इसका कोई दोष नहीं है, बहते पानी में छोड़ दें या फिर घर लाएं तो उसकी पूरी आपने देखभाल करनी है और उस यंत्र को आपने अपने गुप्त स्थान पर ही उसको काले कपड़े में बांध करके रख देना है। आपकी साधना संपन्न होगी, देवी आपको दर्शन देगी। देवी यदि आपको दर्शन न भी दे तो आपको देवी की फुफकार सुनाई दे जाएगी। जिस दिशा से आपको उनकी फुफकार सुनाई दे उसी दिशा में आप अपनी उंगली से रक्त निकाल करके उसी दिशा में अपनी उंगली कर दे, माता स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगी, स्वयं आपको दर्शन देगी। बार बार कह रहा हूँ, यह क्रिया वही करे जिसके अंदर सामर्थ्य हो, जो महाकाली की साधना करने का दम रखता हो, जो डरता न हो। निर्भीक आदमी ही यह साधना कर सकता है। कच्चे हृदय वाले लोग इस साधना का प्रयास न करें। स्त्रियां, औरतें, लड़कियां इस साधना का प्रयास न करें, उनके लिए पूरी तरह से यह साधना मना ही है। लड़के हैं, लड़के कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, लेकिन वही लड़के वही पुरुष करें जो सामर्थ्य रखते हों, जो यह अपने अंदर निर्भय रखते हों, जिनको कोई डर ना हो, जो निर्भीक स्वभाव के होंगे वही यह क्रिया कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल तांत्रिक साधनाओं का है तो आपको तांत्रिक साधना ही बताई जा रही है। साथ ही नवरात्रि के पर्व पर कई शत्रु नाशन और दुष्प्रयोग निवारक मंत्र भी आपको बताऊंगा, यंत्र भी बताऊंगा। साथ ही भैरव साधना भी आपको मैं बहुत जल्द अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।